हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक त्यौहार है अहोई अष्टमी व्रत। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है और कहा जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती है और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ सेव और सेव के बच्चे की पूजा का विधान है। अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई ढककर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की होई भी बनवाती हैं। होई के चित्रांकन में ज्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास स्याऊ तथा उसके 7 बच्चों की आकृतियां बना दी जाती है। शाम को सूर्य अस्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। सबसे पहले जमीन को साफ करके पूजा की चौकी बनाई जाती है। फिर एक लोटे में जल भरकर उस पर सातिया बना ले और कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखे और भक्ति भाव से पूजा करे और बाल बच्चों के कल्याण की कामना करे। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत कथा का श्रद्धा भाव से सुने और अहोई माता की आरती करें। पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बना सकती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहते हैं। उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले के हार में पैंडिल लगा होता है उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और लाल डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई को रोली चावल दूध व भात से पूजा करे। एक कटोरी में हलवा और रुपए निकाल कर रख दे और गेहूं के साथ दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला स्याऊ गले में पहन ले। अब पूजा के स्थान पर रखे पैसों को सास के चरण छूकर उन्हें दे दे। इसके बाद ताड़े को जल चढ़ाकर व्रत खोले। बहुत सी माताएं चंद्रमा को भी जल चढ़ाती है। स्याऊ माला को हो सके तो दिवाली तक पहनकर रखे और साफ सफाई का ध्यान रखे। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की तिथि। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर रात 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि पड़ने के कारण 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को व्रत रखा जाएगा। अब आइए सुनिए अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की
सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पौत्र बधुओं से हरा भरा हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।